हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज के क्लास में हम लोग मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी पढ़ेंगे। हम बिजनेस स्टैटिस्टिक्स का क्लासेस कर रहे थे और जिसमें हम लोग एरिथमेटिक मीन के टॉपिक को पढ़ रहे थे, जो कि एक मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी यूनिट के अंदर में आता है। उसके अंदर हम लोग दो वैरायटी ऑफ क्वेश्चन को कर रहे थे एरिथमेटिक मीन में, एक इंडिविजुअल सीरीज का, दूसरा डिस्क्रीट सीरीज का। आज के वीडियो में हम लोग कंटिन्यूअस सीरीज के बारे में पढ़ेंगे। कंटिन्यूअस सीरीज का न्यूमेरिकल क्वेश्चन प्रैक्टिस करने से पहले हमें समझना जरूरी है कि कंटिन्यूअस सीरीज क्या होता है और कंटिन्यूअस सीरीज किस प्रकार से डिस्क्रीट सीरीज और इंडिविजुअल सीरीज से अलग है। लास्ट वीडियो में हम लोग डिस्क्रीट सीरीज के बारे में डिटेल डिस्कशन किए थे, जिसमें हम लोग डिस्क्रीट सीरीज और इंडिविजुअल सीरीज के बारे में डिफरेंस पढ़े थे स्टार्टिंग में। आज हम लोग सबसे पहले कंटिन्यूअस सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज और इंडिविजुअल सीरीज का डिफरेंस पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग डिस्क्रीट कंटिन्यूअस सीरीज को आगे कंटिन्यू करेंगे। सभी मेथड से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलो तो शुरू हो जाते हैं। हेडिंग लिखते हैं कंटिन्यूअस सीरीज। शुरू करने से पहले डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हर प्रकार का लिंक दिया गया है हमसे कनेक्ट होने का। टेलीग्राम ग्रुप को जरूर से ज्वाइन करना, जिससे कि तुम्हें सारा अपडेट मिलता रहे। व्हाट्सएप ग्रुप का भी लिंक है, लेकिन जनरली व्हाट्सएप ग्रुप फुल होता है, तो इस वजह से टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना, जिसमें तुम्हें सारा अपडेट मिलता रहे। ठीक है, वीडियो को लाइक जरूर से करना, कमेंट करके हमें जरूर से बताना, और एक स्पेशल चीज, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करना। याद से सब्सक्राइब करना सभी बच्चों, ताकि जब भी वीडियो अपलोड हो या कोई भी हमारा वीडियो आए तो उस केस में तुम्हारे नोटिफिकेशन में तुम्हें दिखा दे, या यूट्यूब तुम देखते रहो तो वहीं पे सीरियली कहीं पर भी हमारा वीडियो तुम्हें दिखाने लग जाए। इस वजह से जरूरी है चैनल को सब्सक्राइब करना। ठीक है, देखो ऑन कंटिन्यूअस सीरीज हेडिंग देना अरिथमेटिक मीन AM बाय कंटिन्यूअस सीरीज। अरिथमेटिक मीन, सर आप स्क्रीन में आ जाओ। लो, स्क्रीन में आ गए पूरा। ठीक है, आज मैं कोशिश करूंगा मैं स्क्रीन से साइड ना हटूं, मैं स्क्रीन में ही बना रहूं। जनरली मैं ऐसे साइड हो जाता हूं थोड़ा सा, तो मैं स्क्रीन से बाहर चला जाता हूं। इस वजह से मैं स्क्रीन में ही रहने का कोशिश करूंगा आज। ठीक है, चलो। हाँ, अब मेरे हिसाब से साउंड वगैरह सब ठीक हो गया है। पहले के कुछ वीडियोस में साउंड का बहुत ज़्यादा दिक्कत था, लेकिन अब हम लोगों ने सेटअप को चेंज किया है, जिससे मेरे हिसाब से साउंड का अब कोई भी प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। ठीक है, अगर स्टिल कोई प्रॉब्लम आता है तो फिर हम नया सेटअप खरीदेंगे और फिर से नया चीज़ लगाएंगे। एक्चुअली हम इस चीज़ में टेक्निकल नॉलेज हमें नहीं है ना, तो इस वजह से प्रॉब्लम होता है। देखो, अरिथमेटिक मीन बाय कंटिन्यूअस सीरीज। कंटिन्यूअस सीरीज क्या होता है? हम डिस्क्रीट सीरीज के केस में बात किए थे। डिस्क्रीट सीरीज में दो कॉलम होता है, एक एक्स होता है, एक एफ होता है। ये कब? डिस्क्रीट सीरीज में। कंटिन्यूअस में भी एक एक्स होता है, एक एफ होता है। डिस्क्रीट के केस में फ्रीक्वेंसी तो छोड़ो, जो होता है यहां पर भी फ्रीक्वेंसी वही होता है, कोई दिक्कत नहीं है। जो मेन डिफरेंस है वो एक्स के बीच में। क्या डिफरेंस है एक्स के बीच में? डिस्क्रीट सीरीज के केस में एक्स एक फिक्स नंबर होता था, जैसे 100, 200, 300, 400, 500, इस प्रकार से एक फिक्स नंबर होता था। यहां पर क्या होता है, हमें एक इंटरवल दे दिया जाता है, जैसे कि 0 से 100, 100 से 200, 200 से 300, 300 से लेकर 400, 400 से लेकर 500। इस प्रकार से हमें यहाँ पर इंटरवल दे दिया जाता है। जब भी क्वेश्चन में तुम्हें इस प्रकार से इंटरवल दिया जाएगा तो समझ जाना ये कौन सी सीरीज का क्वेश्चन है, ये कंटिन्यूअस सीरीज का क्वेश्चन हमें दिया गया है। ठीक है, तो समझ में आ गया डिस्क्रीट सीरीज क्या होता है, कंटिन्यूअस सीरीज क्या होता है। दोनों के बीच का डिफरेंस भी मेरे हिसाब से सभी बच्चों को समझ में आ गया। अब ध्यान देना, हम कंटिन्यूअस सीरीज को डिटेल में डिस्कशन करने वाले, लेकिन यहां पर प्रॉब्लम यह है कि जिस तरीके से हम इंडिविजुअल सीरीज और डिस्क्रीट सीरीज के केस में किए, हम क्या किए, एक क्वेश्चन लेते थे और सभी मेथड से उसको सॉल्व कर देते थे, तो उससे हमारा सारा मेथड डायरेक्टली क्लियर हो जाता था। लेकिन कंटिन्यूअस सीरीज में ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि कंटिन्यूअस सीरीज भी बहुत वैरायटी का होता है, तो हमें बहुत वैरायटी ऑफ सम्स को करना है। तो हम अगर हर प्रकार का सम्स लेकर चारों मेथड से करेंगे तो आने वाला 8-10 क्लास यही चलता रहेगा। तो इस वजह से मैं क्या करूंगा, मैं कुछ क्वेश्चंस को लूंगा जिसमें मैं सॉल्व करूंगा एक मेथड से या दो मेथड से, फिर मैं एक नया क्वेश्चन ले लूंगा, फिर उसे मैं अलग मेथड से सॉल्व कर दूंगा। तो इस तरीके से हम सभी मेथड्स को भी सीख जाएंगे और हर वैरायटी ऑफ क्वेश्चन को भी हम लोग कर पाएंगे। ठीक है, चलिए। हाँ सर, ये बात आप सही बोले। चलो, तुम्हें पता है एक भुतलू है हमारे पास, वो भुतलू हर एग्जाम्पल में आ जाता है। तो मैं क्या किया, इस भुतलू को, भुतलू कैसा दिखता है पता है? ये रहा भुतलू।
नहीं, ये तो नाक नहीं बना उसका, भुतलू का नाक है ये, और ये है, इसका नाम है भुतलू, हम इसे प्यार से भुतलू बोलते हैं। हालांकि इसका नाम तो कुछ और है, लेकिन हम इसे प्यार से क्या बोलते हैं, भुतलू बोलते हैं। अब इस भुतलू को मैंने क्या किया, एक क्वेश्चन दे दिया। क्या क्वेश्चन दे दिए सर? ये बहुत ही जेंटलमैन इंसान है और बहुत ही अच्छा इंसान है, कि हमारे सभी एग्जाम्पल में हमारी मदद करेगा। सर हम तो सोच रहे थे भुतलू उस साइड देख रहा है, लेकिन आप जिस प्रकार से डायग्राम बना दिए उससे तो पता चल रहा है कि भुतलू इधर किसी और साइड देख रहा है। ये हाथ ठीक नहीं बना सर, बटन बना दो। बिना बटन के शर्ट पहनता है क्या भुतलू? हाँ, बिना नहीं, इतना सारा बटन थोड़ी होता है। लो 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 भाई, लो लो, तुम्हें सब कुछ सही चाहिए ना, सब कुछ सही। सर 4 बटन बना दो, और यहाँ पर पॉकेट भी बना दो। और कुछ बच गया? बताओ, इसके आंख के वो भी बना दो गोल गोल। और बताओ क्या बना दूं? सर और टाइम वेस्ट मत करो, आप एक काम करो, आप अब पढ़ा दो। चलो, ये भुतलू है, इसका नाम है भुतलू। सर बाल लाल कलर का होता है? नहीं, भुतलू का बाल व्हाइट हो गया है, ये तो बात नहीं बना। नहीं, ये तो अच्छा नहीं बना, हम भुतलू का बाल हटा देते हैं। भुतलू का बाल किसी और तरीके से बनाएंगे, लेकिन कभी और बनाएंगे, आज के क्लास में हम पढ़ लेते हैं। मैं थोड़ा सा खाली स्पाइक कर देता हूँ, भुतलू बहुत ही स्टाइलिश आदमी है, तो वो क्या कर रखा था, स्पाइक कर रखा था, ठीक है। सर ये घास उग गया है, हाँ भुतलू के बाल में घास उग गया है, देखो, बारिश में भीग रहा था ना, तो पानी गिर गिर कर घास उग गया है, ठीक है। देखो, अब इस भुतलू को मैंने एक क्वेश्चन दिया और बोला कि एक कंटिन्यूअस सीरीज का क्वेश्चन दिया, और उसे बोला कि चल सॉल्व करना शुरू कर। तो मैं क्या क्वेश्चन देता हूं भुतलू को, देखो, एग्जाम लिखना, सभी बच्चे लिखेंगे। सर आप स्क्रीन में आ जाओ, लो एग्जाम्पल, एग्जाम्पल देता हूं, देखो, क्लास मार्क, फिर साइड गए सर, नो, लो 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 बच्चों लो, मैं इस साइड और नहीं जाऊंगा, मैं अब यहीं रहूंगा। क्लास मार्क मतलब एक्स हमें दिया गया कितना, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, और फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है। फ्रीक्वेंसी का मतलब उस क्लास से कितनी बार हमारा वैल्यूज ऑकर हो रहा है, जितना बार रिपीट होगा उसका फ्रीक्वेंसी उतना होगा। लो, ये हमें क्वेश्चन दे दिया गया, हमें मतलब इस भुतलू को मैंने ये क्वेश्चन दिया सॉल्व करने के लिए, और बोला ये एक कंटिन्यूअस सीरीज का क्वेश्चन है और इसे उसे सॉल्व करना है। तो सबसे पहले भुतलू कौन से मेथड से सॉल्व करेगा, डायरेक्ट मेथड से सॉल्व करेगा, डायरेक्ट मेथड, डायरेक्ट मेथड से सॉल्व करेगा। कैसे सॉल्व करेगा, देखो, हमें डायरेक्ट मेथड का, सर पहले फॉर्मूला लिखो, फॉर्मूला में लिखवाया था नालायकों, क्या लिखवाया था फॉर्मूला, एक्स बार इक्वल्स टू समेशन एफ एम डिवाइडेड बाय एन। तो सर सबसे पहले समेशन एफ एम निकालना पड़ेगा, हाँ सबसे पहले समेशन एफ एम निकालना पड़ेगा। हमें एक्स क्या दिया हुआ है, 0 से 10, 10 से 20, हमेशा याद रखना हमें इस प्रकार का टेबल बनाना है, ठीक है। कॉलम वाइज हमें टेबल बनाना है, हमें रो वाइज टेबल नहीं बनाना है, रो वाइज टेबल में दिक्कत होती है, कॉलम वाइज टेबल हमेशा बना लेना। 20 से लेकर 30, 30 से लेकर 40, 40 से लेकर 50। और एक मजे की बात बताऊं, कॉलम वाइज टेबल बनाने से आंसर बड़ा दिखाई देगा, रो वाइज बनाने से ना आंसर छोटा सा दिखाई देगा और लगेगा कि इस बच्चे ने कुछ लिखा ही नहीं है। पेपर भरते हो ना बीकॉम में जाकर एग्जाम में, पेपर भर के आते हो ना, उसमें बहुत काम आएगा, ठीक है। हालांकि पेपर भरने से कुछ होता नहीं है, लेकिन कभी कभार फर्क पड़ता है कि लगता है टीचर को कि बच्चे ने बहुत लिखा है, ठीक है, लेकिन क्या लिखा है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कितना लिखा है उससे। लेकिन अक्सर क्या होता है, कभी कभार, अक्सर तो नहीं, कभी कभार बीकॉम में क्या होता है, टीचर आंख बंद करके पेपर को चेक करता है, कभी कभार कोई कोई टीचर। उस केस में क्या होता है, उस केस में जो बच्चा ज्यादा लिखा है उसे ज्यादा मार्क्स दे दिया जाता है, तो इस वजह से पेपर भरने को काम आता है। तो कोशिश किया करो पेपर को भर के आओ। लव स्टोरी नहीं लिखना है क्वेश्चन के अंदर, आंसर के अंदर, या क्वेश्चन को बार बार रिपीट नहीं करना है, एक ही लाइन को बार बार नहीं लिखना है, किसी चीज को एक्सपैंड करके लिखना है, ठीक है। एक्सपैंड करना मतलब, अब मैं तुम्हें अगर टॉपिक दे दूं तुम ए, तो तुम उसे घुमा फिरा के जेड तक ले जाओगे और फिर रिटर्न ए में आ जाओगे, ऐसा भी नहीं करना है।
अगर टॉपिक जो है उसी के बारे में क्लियर कट आंसर लिखना है, ठीक है। साथ में कोशिश करना है कि थोड़ा आंसर तुम्हारा लेंदी हो। ये हमारे को स्ट्रैटेजी होना चाहिए बीकॉम में, ठीक है। देखो बीकॉम मैं जब बीकॉम बोलता हूँ ना, उसका मतलब मैं बीबीए, बीसीए, बी कुछ कुछ होता है ना, जो भी बीकॉम, बीबीए, बीबीएम और जो भी सब्जेक्ट्स, जो भी सिलेबस होता है, जनरली मैं तो बीकॉम को ही पढ़ाता हूँ, लेकिन बीकॉम के साथ और जितने भी होते हैं वो सभी के लिए ये रूल्स एप्लीकेबल होता है, ठीक है। देखो फ्रीक्वेंसी हो गया और एक्स हो गया, 0 से लेकर 50 तक हमें दिया हुआ है एक्स का वैल्यू 5 तो इंटरवल में, और फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले एम फाइंड आउट करेंगे। व्हाट इज एम? एम मतलब मिड वैल्यू। मिड वैल्यू कहां से निकलेगा? ये दोनों का मिडिल मोस्ट वैल्यू, ये दोनों का मिडिल मोस्ट वैल्यू, हाँ ये दोनों का मिडिल मोस्ट वैल्यू। 0 और 10 का मिडिल वैल्यू 5, 10 और 20 का मिडिल वैल्यू 15, 20 और 30 का मिडिल वैल्यू 25, 30 और 40 का मिडिल वैल्यू 35, 40 और 50 का मिडिल वैल्यू 45, ठीक है। एफ एम क्या होगा? एफ इंटू एम, दोनों को मल्टीप्लाई करना है। 5 इंटू 5 25, 15 इंटू 3 75, 25 इंटू 7 175, 35 इंटू 25 875, और 45 इंटू 20 900। तो टोटल कितना हो गया? ये समेशन एफ एम हमारा आ गया 2020। समेशन एफ एम कितना आ गया? 2020 आ गया, ठीक है। हमें आंसर क्या निकालना है? हमें फॉर्मूला लगाना था एक्स बार इक्वल्स टू समेशन एफ एम डिवाइडेड बाय एन। तो ये कितना आ जाएगा? 2020 डिवाइडेड बाय 60 इक्वल्स टू 33.67 आ जाएगा, ठीक है। 33.67 आ जाएगा। चलो उसके बाद ये तो हो गया 33.67। उसके बाद नेक्स्ट इसी क्वेश्चन को हम शॉर्टकट मेथड से भी करेंगे। मेथड नंबर 2, सर क्या आज की क्लास में कंटिन्यूस सीरीज खत्म हो जाएगा? आज की क्लास में कंटिन्यूस सीरीज का सारा प्रकार का क्वेश्चन कवर कर पाना मुश्किल है, तो शायद हमें नेक्स्ट वीडियो के अंदर भी कंटिन्यूस सीरीज का ही क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना पड़े। हम हमेशा डिटेल में और सीरियली अच्छे तरीके से पढ़ते हुए आगे बढ़ेंगे। हम कहीं पर भी कोई भी टॉपिक को अननेसेसरीली स्किप नहीं करेंगे, ठीक है। शॉर्टेस्ट मेथड, शॉर्टकट मेथड फॉर्मूला क्या होता है? एक्स बार इक्वल्स टू ए प्लस समेशन एफ डी डिवाइडेड बाय एन, ठीक है। तो हमें क्या लगाना है? हमें एक्स दिया हुआ है, एफ दिया हुआ है। एक्स कितना दिया हुआ है? 0 से लेकर 10, 10 से लेकर 20, 20 से लेकर 30, 30 से लेकर 40, और 40 से लेकर 50। फ्रीक्वेंसी कितना कितना दिया हुआ है? 5, 3, 7, 25, 20, ठीक है। मिड वैल्यू निकालो सबसे पहले, एम मिड वैल्यू क्या होगा? 5, 15, 25, 35 और 45, ये है मिड वैल्यू, ठीक है। उसके बाद हमें लेना है अज्यूम्ड मीन। ए का मतलब क्या होता है? अज्यूम मीन। और अब की बार अज्यूम मीन कहां से लेंगे? हम हमेशा एज्यूम मीन एक्स वाले कॉलम से लेते हैं, लेकिन इस केस में क्या है, एक्स वाले कॉलम में एज्यूम मीन हम लें तो किसो लें? अगर 0 से 10 को सिलेक्ट करता हूं तो 0 से 10 के बीच में भी 10 ठो वैल्यू आता है, तो उनमें से भी कौन से वैल्यू को लो? तो इस प्रकार इसलिए हम लोग वैल्यू को कहां से लेंगे? एम वाले कॉलम से ले लेंगे, क्योंकि एम वाले कॉलम से लेना मतलब एक्स वाले कॉलम से लेना। एम में से कोई वैल्यू ले लूं तब भी वो क्या आएगा? एक्स वाले कॉलम का ही वैल्यू होगा। तो इस वजह से मैं एम के कॉलम से ले लूंगा, और मैं मिडिल मोस्ट वैल्यू को जनरली लेता हूं, तो मैं क्या ले लिया? एम को 25 ले लिया, ठीक है। एम एज्यूम मीन ए को 25 ले लिया, तो ए इक्वल्स टू 25। अब एक्स माइनस ए निकालो, एक्स माइनस ए, या फिर हमारे केस में एम माइनस ए, ठीक है। क्योंकि कंटिन्यूस सीरीज है तो एक्स से हम माइनस नहीं कर सकते, हमें किससे माइनस करना पड़ेगा? एम से माइनस करना पड़ेगा। तो एम माइनस ए निकालेंगे, तो एम माइनस ए कितना होगा? 5 माइनस 25 माइनस 20, ये माइनस 10, 0, 10 और 20, ठीक है। अब उसके बाद इसके बाद क्या करना है? देखो एक्स माइनस ए हो गया। नेक्स्ट एफ डी, एफ डी कैसे निकालेंगे? ये हमारा डेविएशन निकल गया, डी निकल गया था। डी निकलने के बाद हम एफ के साथ उसे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारा कितना आ जाएगा? ये -100, -30, 0, 250 और 400। टोटल समेशन एफ डी कितना आ गया? समेशन एफ डी आ गया हमारा
400 और ये हो गया 520। समेशन एफ डी आ गया इतना। समेशन एन क्या होगा, या समेशन एफ को हम एन बोलते हैं, ये कितना आ गया, ये 60 हमें पहले भी क्वेश्चन में निकाले थे। अब हम क्या करेंगे, फॉर्मूला में पुट कर देंगे, एक्स बार इक्वल टू ए कितना लिए थे 25 प्लस समेशन एफ डी कितना है 520 डिवाइडेड बाय एन कितना है, एन है हमारा सर 60, तो इसे हम पुट कर देंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 0 0 कट गया, ये 3 से कट गया, ये 2 और 626 से कट गया, तो ये नेक्स्ट आ गया 75 प्लस 26 डिवाइडेड बाय 75 प्लस 26 डिवाइडेड बाय 3, एलसीएम ले लिया 3, ठीक है। तो उसके बाद ये आंसर हमारा फाइनली डिवाइड करने के बाद आंसर आ जाएगा 33.67, या फिर हम इसे 34 का भी आंसर बोल सकते हैं। 33.67 को अगर हम अपर साइड में राउंड अप करें तो आंसर कितना आ जाता है, 34 आ जाता है, जो कि इसके पहले वाले क्वेश्चन में भी हमारा उतना ही आया था। अगर हम इसे राउंड अप करें तो ये कितना आएगा, 34 आ जाएगा, ठीक है। क्लियर है? हाँ सर, 2 मेथड हमें क्लियर है। अब और करवा दो। अब और करने के लिए हम एक काम करें, अब एक नया क्वेश्चन ले लें। हाँ सर, नया क्वेश्चन ले लो। तो नया क्वेश्चन हम लोग अभी नहीं लेते, हम एक काम करते हैं, हम एक थोड़ा सा नए चीज को समझते हैं। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होता है, पहले वो टॉपिक को समझते हैं, फिर हम लोग नया क्वेश्चन लेंगे। फ्रीक्वेंसी और मैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होता है, ठीक है। देखो अभी हम पढ़ नहीं रहे हैं, आगे क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं, हम कंटिन्यूस सीरीज का क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। 2 मेथड हम ऑलरेडी कर लिए। उससे पहले मैं एक छोटा सा नया टॉपिक पढ़ाना चाहता हूं जो कि हमें नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करने में काम आएगा, ठीक है। देखो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होता है, जैसे कि मैं अगर मान लो एक एग्जांपल लेकर तुम्हें समझाऊं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होता है, तो देखो कि मैं इस प्रकार का एग्जांपल लेने वाला हूं, ठीक है। 0 से लेकर 15 तक, देखो डेटा मैं दे रहा हूं तुम्हें, 0 से लेकर 15 तक, 15 से लेकर 30 तक, 30 से लेकर 45 तक, 45 से लेकर 60 तक, 60 से लेकर 75 तक। डेटा हमें फ्रीक्वेंसी कितना कितना दिया हुआ है, फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है 2, 28, 40, 3 और 7, ठीक है। हमें निकालना है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकलेगा, देखो मोर देन टाइप और लेस देन टाइप 2 प्रकार का क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होता है, ठीक है। सबसे पहले हम लेस देन टाइप पढ़ते हैं। लेस देन टाइप में क्या होता है, हम क्या करेंगे, यहां पर एक क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का कॉलम बनाएंगे। अब एक क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होगा, हम जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे फ्रीक्वेंसी को ऐड करते जाएंगे। इसका मतलब क्या, पहला वाला 2 का मतलब हम क्या देखेंगे, लेस देन 15। लेस देन 15 कितना ठो डेटा है, 2 ठो डेटा है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी 2 दिया हुआ है, तो हम वहां पे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में 2 लिख दिए। लेस देन 30, लेस देन 30 कितना डेटा होगा, 15 से 30 तक तो 28 ठो डेटा है, और 0 से 15 तक 2 ठो डेटा है, टोटल कितना होगा 2 + 28 इक्वल्स टू 30 डेटा हो गया, ठीक है। उसके बाद लेस देन 45, दिस इज लेस देन टाइप, लेस देन टाइप, ठीक है। लेस देन टाइप में हम अपर लिमिट का को लेकर बोलते हैं इससे छोटा कितना डेटा है, तो 45 से छोटा कितना ठो डेटा है, ये रहा 40 और पहले था 30, तो टोटल कितना हो गया 30 + 40 इक्वल्स टू 70। सर इसके पहले वाले में तो कुछ और, इसके पहले में भी वही किया था, 28 + 2 इक्वल्स टू 30, 40 + 30 इक्वल्स टू 70। उसके बाद थर्ड वाले में यहां पर कितना होगा, लेस देन 60, लेस देन 60 कितना होगा, ये 3 प्लस पहले का 70, तो 3 + 70 इक्वल्स टू 73। उसके बाद लास्ट वाले में 7 + 73, 7 + 73 इक्वल्स टू 80। मजे की बात बताऊं, तुम इसका टोटल निकालो और ये टोटल देखो, ये लास्ट वैल्यू को देखो और इसका टोटल निकालो, दोनों कितना आएगा, सेम ही आएगा। इसका टोटल भी 80 होता है, ये लास्ट वैल्यू भी 80 होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट होता है मोर देन टाइप। मोर देन टाइप, मोर देन में क्या करते हैं हम लोग, मोर देन में हम लोग लोअर लिमिट को ले लेते हैं। जैसे अभी हम अपर लिमिट से कैलकुलेट कर रहे थे ना, अब हम क्या करेंगे, लोअर लिमिट से कैलकुलेट करेंगे। लोअर लिमिट से कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखो मैं एक बार इसे सबको मिटा दूं लोअर लिमिट को समझाने के लिए, क्योंकि कंफ्यूजन होगा, मैं जितना ज्यादा लिखूंगा उतना ज्यादा कंफ्यूजन होगा। तो मैं एक काम करता हूं, ये वाला तो समझ ही गए हो, तो यहां पर मैं मोर देन टाइप समझा देता हूं। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी देखो, सबसे पहले मोर देन 0, मोर देन 0 कितना ठो डेटा है, मोर देन 0 तो सर ये 2 भी है, ये 28 भी है, ये 4 भी है, ये 3 भी है, ये 7 भी है, सब कुछ मोर देन 0 के ऊपर आता है, ठीक है। तो मोर देन 0 तो पूरा 80 का 80 डेटा है। मोर देन 15 कितना डेटा है,
सर 0 से 15 में 2 ठो डेटा था, तो मोर देन 15 तो 80 से 2 माइनस कर देंगे, तो कर दो मैं माइनस, 80 माइनस 2 इक्वल्स टू 78। मोर देन 30 कितना डेटा है, मोर देन 30 तो सर 0 से 15 में 2 ठो डेटा था, 15 से 30 में 28 डेटा था, टोटल 30 ठो ऐसा डेटा था जो 30 से कम था, तो हम क्या लिखेंगे 78 माइनस 28, क्योंकि 78 में कैसे निकाला था, 80 माइनस 2 ऑलरेडी कर चुका हूं, तो और कितना माइनस कर दूंगा, 28 माइनस कर दूंगा, तो ये आ गया 40। उसके बाद लेस देन 45, लेस देन 45 कितना डेटा है, 40 आएगा, ये 40 आएगा, ये 50 आएगा, सॉरी दिस इज 50। तो नेक्स्ट कितना होगा, 50 माइनस प्रीवियस वाले का 40, तो ये कितना आ जाएगा 10। उसके बाद ये कितना आएगा, लेस देन 60, लेस देन 60 कितना डेटा है सर, 10 माइनस 3 इक्वल टू 7 तो डेटा लेस देन मोर देन 60 है, मोर देन 60 का कितना डेटा है, 7 डेटा है, मोर देन 45 का 10 डेटा है, मोर देन 30 का 50 डेटा है। या फिर तुम अगर उल्टे दिशा में क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालो तो भी आ जाएगा, उल्टे मतलब नीचे से निकालो, 7 ये है 7 प्लस 3 इक्वल्स टू 10, ये है 10 प्लस 40 इक्वल्स टू 50, ये है 50 प्लस 28 इक्वल्स टू 78, और ये 78 प्लस 2 इक्वल्स टू 80। तो ये कुछ भी नहीं, उल्टा दिशा में हम लोग लेस देन टाइप फ्रीक्वेंसी टेबल निकाल रहे हैं। बात समझ में आया, मेरे हिसाब से क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सभी को समझ में आ गया। अगर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सभी को समझ में आ गया है तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके बारे में और बहुत सारे क्वेश्चन को प्रैक्टिस करने वाले हैं, और नेक्स्ट क्लास में हमारा अरिथमेटिक मीन इन केस ऑफ कंटीन्यूअस सीरीज पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, बाकी का डिस्कशन नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना, और एक कमेंट जरूर से करना, चाहे वो तुम्हारे मन में कोई भी कमेंट क्यों ना हो, वो जरूर से वीडियो के अंदर में करना। अगर कुछ भी नहीं समझ में आ रहा तो एक स्माइली डाल दो, अगर और भी सिर्फ एक थैंक यू का मैसेज डाल दो, या कुछ भी डाल दो, एक कमेंट जरूर से करना। हमेशा आदत बनाओ, तुम दुनिया में किसी के भी यूट्यूब वीडियो को देखते हो और उससे तुम्हें थोड़ा भी बेनिफिट मिलता है, या 2 मिनट के लिए भी तुम देखते हो, तो उसमें एक कमेंट जरूर से डालो। ठीक है, चलो तो आज के लिए इतना ही, बाकी का डिस्कशन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू एंड बाय बाय।